टोकते थे, कहां से लाते थे इतना? गांड में कीड़ा। हाथ तो जोड़ ले ताकि लगे कि मैं बुढ़ाओं की रिस्पेक्ट करते थे। फॉर्मेलिटी में इतनी जोर जोर से रो रहे हैं क्योंकि हम औरतें हैं ना, हमसे तो यही उम्मीद की जाती है। आपसे घर लेट आऊंगी तो किसके साथ मुंह काला करवा के आई हूँ? ये कौन पूछेगा? सबसे पहले तो मैं फटी आवाज निकाल के पैसे जस्टिफाई करूंगा, और तो और आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गली में, मेरी गली में, और तो और मुझे पता है कि इसके बाद मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूंगा। आप भी पकड़िए। और तो और दादी, दादी कतई रोना नहीं आ रहा। ये एक्टर सीआईबी के शूट पे क्या कर रहे हैं? ये तो टीएसपी। अच्छा, टीएसपी का ऑनर्स चल रहा है क्या? कतई भोसड़ी बांधेगा तुम लोग यार। अच्छा हुआ बड़े बेटों से स्ट्रांग एंड साइलेंट रहने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि मैं तो इंडिया के सेमीफाइनल के बाद भी नहीं रोया था और पिताजी की तो काफी उम्र हो चुकी थी। झूठ बोल रहे हैं बड़े भैया, इनकी दाढ़ी की तो भी रो देते हैं। देखना, ये देखो। मैंने नहीं मारा। या फिर बेटा मेरी याददाश्त वाली दवाई लेके आ। तो मम्मी, वो तो नहीं लाऊंगा ना मैं। अब इनके बिना मेरा क्या होगा? मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे आपके साथ आपका आर्थराइटिस है तो सही, और रही बात हमारी, हम तो अपनी लाइफ में कल से बिजी हो ही जाएंगे ना। रह जाएंगे लोनर सिर्फ आप। आपको पता है रहे। पता है बेटा, पता है। छोटे भैया, ये सब कैसे 5 मिनट में चाय मिल जाएगी भाई साहब। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ समोसे भी तले जा रहे हैं साथ में। अरे मम्मी देखो कौन आया है, हमारे पड़ोसी, जिनसे हम 13वीं तक चाय नाश्ता सब बनवाएंगे, और तो और हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार भी इन्हीं के यहाँ सोएंगे। मम्मी, इसीलिए घर छोड़ के आज ही जा रहा हूँ। 13 दिन तक दिखाई नहीं दूंगा मैं आपको। भाई साहब, आपको प्रॉपर्टी मुबारक हो। नहीं, तुमको भी टाइम है, तुमको टाइम लगेगा। रोइए मत मम्मी, संभालिए अपने आप को। रोते रोते कुछ हो गया तो यहाँ बगल में आपको भी बिछाना पड़ जाएगा, खर्चा डबल हो जाएगा। रोने दो। दोनों एक साथ लेट जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा ना। बेटा, आखिरी वक्त तक तुम्हें याद करते रहे। कहते थे भड़वे ने 2 इंच जमीन हड़प ली, संडास भी बनाने नहीं दिया। हड़पी तो थी। अब आप सभी को गिल्टी करके मैं अपने पिताजी के बारे में कुछ अच्छा कहने को मजबूर करूंगा। तो पहले कौन बोलेगा? मैं तो बिल्कुल ही नहीं। मेरी तरफ तो देखना भी मत प्लीज। तो शुरुआत करते हैं पापा की सबसे करीबी और सबसे नजदीकी सविता दीदी। आपने तो जगजाहिर कर दिया साहब। पर अब इतना भाव मिल रहा है तो मैं बोलना चाहेगी कि साहब ना बहुत नेक इंसान थे। जब भी मैं ऐसा पोछा मारने आती थी ना तो साहब अपने पैर तो ऊपर कर लेते थे पर नजरें ऊपर करना भूल जाते थे। टिपिकल शाइनी आहूजा। मुझे आज तक याद है पहली बार जब मेरे हाथ की चाय पिए थे। चाय पी के बोले, किस भड़वे ने बनाई ये चाय? मादर चोद साला। और फिर वड़वाओ करते प्रीति के घर चाय पीने चले गए। खैर, जो होता है भले के लिए होता है। अब मैं पूरी रात आराम से हाथ पैर फैला के सो पाऊंगी। अब हम भी रात भर पेल सकते हैं। और मैं भी रात भर पर हम सब लोग सबसे बड़ी गॉसिप तो भूल ही गए। इस बुड्ढे ने मरते वक्त आखिरी शब्द क्या बोले थे? सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं का। सुन ले,
मरने से पहले तेरे दादू ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, सच सच बता, ये बड़ा वाला किसका है? मैंने कही, आपकी कसम, सच में ये आप ही का है। ये सुनते ही वो शांति से स्वर्ग सिधार गए। चलो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तेरे बारे में नहीं पूछा। पापा पता नहीं इतना कैसे जी लिए। ना इन्होंने कभी कसरत करने दी और ना मैंने कभी दवाई टाइम पे दी। अजूबे थे। अजूबे तो थे ही, साथ ही काफी हेल्थ कॉन्शियस भी थे। कभी शराब, सुट्टा, चिलम को हाथ तक नहीं लगाया, सीधा मुंह लगा के खींच लेते थे, याद है ना? अब इस बुड्ढे की याद में मैं 2 अच्छे शब्द कहना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, आधा घंटा हो गया, निकलना है ना? है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, चलिए मेरे को इजाजत दीजिए। आप लोग को कुछ भी जरूरत होगा तो मुझे फोन कीजिएगा। हाँ, मैं बाहर निकलते ही स्विच ऑफ कर लूंगा, है ना? और तोड़ भी दूंगा उसके बाद। चलिए चलिए, आप मुझे निकलने दीजिए, निकलिए। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं सब लोग, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, अब पड़ोसी ही निकल गए तो हम सबको भी बहुत कम गिल्ट होगा एक एक करके निकलने में। मैं चलता हूँ, बाहर जाके सुट्टा पीते पीते गॉसिप भी करूँगा। अब मैयत के समोसे और मुंबई मिरर में सेक्स पर कौन ही छोड़ता है। तो जब ये जाएंगी ना, तो मैयत में जलेबी जरूर रखिएगा। चलता हूँ। पंडित जी, अब इतने पैसे दे ही रहे हैं तो मुंह में आने लायक सवाल पूछना तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल हगी है। ये पूजा कराने के बाद इनकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी ना? अरे आत्मा कुछ नहीं, बट इतने पैसे दे रहे हैं तो आत्मा भी शांत करा देंगे। ठीक है, फिर तो अब बार्गेनिंग करना बनता है। सिर्फ आपके लिए डबल प्राइस लगा के बोलूंगा कि इससे कम नहीं हो सकता। वैसे वक्त में कौन ही नहीं बनता है चूतिया। लीजिए ढेर सारे पैसे। ओ हाँ, लीजिए 1 रुपया। आप भी मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए। हाँ दीजिए, इसका रोज बन जाएगा। आइए। हाँ चलिए।